वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप श्लोक अध्याय दूसरा, श्लोक संख्या 63, शब्द पाठ। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, माताएं, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोधात्, क्रोध से, भवति होता है, सम्मोह पूर्ण मोह। सब भक्त नहीं बोल रहे हैं, बहुत कम भक्त बोल रहे हैं। सबको रिपीट करना चाहिए, है ना। जैसे बच्चे लोग कैसे क्लास में बोलते हैं तो पूरी ध्वनि होती है, गूंज होता है, ऐसे ये क्लास है। तो ऊपर ने क्या है, गीता क्लास। तो क्लास मतलब एक पाठशाला, ऐसी क्लास। तो मैं जब बोलूं तो मेरे पीछे सब बोलिए, है ना। क्रोधात्, क्रोध से, भवति होता है, सम्मोह पूर्ण मोह, सम्मोहात् मोह से, स्मृति स्मरण शक्ति का, विभ्रमः मोह, स्मृति भ्रंशात् स्मृति के मोह से, बुद्धिनाश बुद्धि का विनाश, बुद्धि नाशात् तथा बुद्धि नाश से,
प्रणश्यति, प्रणश्यति, अधः पतन होता है। अनुवाद: क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। तो अनुवाद आप लोग सब मेरे पीछे बोलिए। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि के नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। तात्पर्य: श्री रूप गोस्वामी ने हमें ये आदेश दिया है, प्रापंचिकतया बुद्धिया हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यम फलमुक्त्यते। भक्ति रसामृत सिंधु 1.2.258। कृष्ण भावनामृत के विकास से मनुष्य जान सकता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जा सकता है। जो कृष्ण भावनामृत के ज्ञान से रहित है वे कृत्रिम ढंग से भौतिक विषयों से बचने का प्रयास करते हैं। फलतः वे भवबंधन से मोक्ष की कामना करते हुए भी वैराग्य की चरम अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते। उनका तथाकथित वैराग्य फल्गु अर्थात गौण कहलाता है। इसके विपरीत कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में किस प्रकार किया जाए। फलतः वो भौतिक चेतना का शिकार नहीं होता। उदाहरणार्थ निर्विशेषवादी के अनुसार भगवान निराकार होने के कारण भोजन नहीं कर सकते, अतः वो अच्छे खाद्यों से बचता रहता है। किंतु भक्त जानता है कि कृष्ण परम भोक्ता है और भक्ति पूर्वक उन पर जो भी भेंट चढ़ाई जाती है उसे वे खाते हैं। अतः भगवान को अच्छा भोजन चढ़ाने के बाद भक्त प्रसाद ग्रहण करता है। इस प्रकार हर वस्तु प्राणवान हो जाती है और अधः पतन का कोई संकट नहीं रहता। भक्त कृष्ण भावनामृत में रहकर प्रसाद ग्रहण करता है, जबकि अभक्त इसे पदार्थ के रूप में तिरस्कार कर देता है। अतः निर्विशेषवादी अपने कृत्रिम त्याग के कारण जीवन को भोग नहीं पाता और यही कारण है कि मन के थोड़े से विचलन से वो भवकूप में पुनः आ गिरता है। कहा जाता है कि मुक्ति के स्तर पर पहुंच जाने पर भी ऐसा जीव नीचे गिर जाता है क्योंकि उसे भक्ति का कोई आश्रय नहीं मिलता। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथां मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री शाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते।
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे। यहाँ पे वो तो ठीक है, अंदर से मत लगे। हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों का स्वागत है गीता जी की ये साप्ताहिक सत्संग कार्यक्रम में। तो आशा करता हूं आप सब नियमित रूप से आते होंगे। फर्स्ट टाइम कौन कौन आ रहे हैं भक्तों, पहली बार? अच्छा, अनुज जी आ रहे हैं, और तो सब रेगुलर आते हैं लगता है। तो बहुत अच्छा है। जो गीता जी का अध्ययन करता है, जो गीता जी की कक्षा में आता है, तो बुद्धि के द्वारा भगवान की पूजा कर रहा है। गीता जी के 18वें अध्याय में भगवान अर्जुन को कहते हैं अध्यक्षते च यइमं धर्म्यम संवादम आवयो ज्ञान यज्ञेन तेनहं इष्टस्यामि मे मति। कि जो मेरे और तुम्हारे अध्यक्षते च यइमं, जो अध्ययन करता है, ज्ञान संवाद आवयो, हमारे बीच में संवाद का जो अध्ययन करता है, वो बुद्धि के द्वारा मेरी उपासना करता है। इसलिए गीता जी का नियमित रूप से अध्ययन करना, अगर हमें वास्तव में मनुष्य जीवन का परम लाभ लेना है, तो गीता जी का हमें एक एक पेज में क्या क्या लिखा हुआ है वो सब कुछ आना चाहिए, है ना। गीता जी हमारी हमारी सिलेबस की मुख्य बुक है गीता जी। तो गीता जी के सब श्लोक हमें कंठस्थ होने चाहिए, है ना। कौन सी जगह कोई पूछेगी ये श्लोक कहाँ है, कौन से अध्याय में, ये हमें याद होना चाहिए। तो हमें गीता जी के ऐसे पक्के स्टूडेंट बनना चाहिए कि हम भगवान के संदेश को सब समय याद कर सकें। तो ही हम इस पतन से बचेंगे जो पतन इसमें बताया है ना। तो पतन किस प्रकार होता है जीवात्मा का? जीवात्मा भी पर्टिकुलर उस व्यक्ति का जो योग के मार्ग पे चलना चाहता है, जो भक्ति के मार्ग पे चलना चाहता है, उसमें किस प्रकार बीज उगता है, वासना का बीज उगता है, काम का बीज उगता है, उसका भगवान ये 2 श्लोकों में बता रहे हैं, 62 श्लोक में और 63 श्लोक में। इसलिए हम सब भक्तों को ये सुनना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ज्यादातर जो व्यक्ति भक्ति में आता है, तो भक्ति में तो आने में कोई दिक्कत नहीं, आ जाता है, लेकिन भक्ति में टिक नहीं पाता है। आना भी सरल है, जाना भी सरल है, लेकिन टिकना मुश्किल है। इसलिए अगर ये श्लोक को हम ढंग से समझेंगे तो हम भक्ति में जीवन भर हमेशा के लिए सनातन रूप से भक्ति में लगे रहेंगे। खाली थोड़ा समझना है कि इस श्लोक को हम अपने जीवन में कैसे उतारें, है ना। तो भगवान कह रहे हैं, इससे पहले वाले श्लोक में भगवान कहते हैं ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। ध्यायतो मतलब जो बार बार मनन करता है, ध्यान करता है। किसका ध्यान करता है? विषयान। विषयान मतलब इंद्रिय विषय का, है ना। इंद्रिय विषय को अर्थ क्या होता है? इंद्रिय विषय मतलब रूप, रस, स्वाद, गंध, स्पर्श। इनको हमेशा ढूंढते हैं। इंद्रिय विषय को कौन ढूंढते हैं? इंद्रियां ढूंढती हैं। तो रूप की इंद्रिय कौन सी है? आंख। स्पर्श कौन करता है? स्किन, चमड़ी, है ना। गंध कौन लेता है? नाक। शब्द कौन सुनता है? कान। और स्वाद कौन लेता है? जीवा।
तो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 इंद्रिय विषय हैं। और ध्याय तो कौन, ध्यान कौन करता है? मन, है ना। ये इंद्रियों का सेंटर कौन है? मन। इंद्रिया मन को बोलती है और मन इंद्रियों के विषयों के बारे में चिंतन करता है। तो जब ध्यायतो विषयान पुंस, पुंस मतलब स्त्री या पुरुष, कोई भी जीवात्मा जब विषयों का चिंतन करता है तो उससे क्या होता है? संग तेषु उपजायते। संग मतलब हमारा अटैचमेंट हो जाता है। अटैचमेंट मतलब समझ रहे हैं, हमारे उससे आसक्ति हो जाती है। अटैचमेंट का क्या अर्थ बताया प्रभुपाद जी ने? संगों का आसक्ति, आसक्ति हो जाती है। ठीक है, तो आसक्ति कैसे होती है? आसक्ति कोई चीज से कैसे होती है? जब उस चीज का हम बार बार ध्यान करते हैं। इसलिए देखिए, भरत महाराज को हिरण से आसक्ति हो गई थी। भरत महाराज इतने महान भक्त थे, लेकिन हिरण से आसक्ति हो जाती। क्यों? क्योंकि हिरण के बच्चे को उन्होंने बचाया, उसका बार बार चिंतन किया, तो इस हिरण से अटैच हो गए। तो अटैचमेंट कोई भी वस्तु से हो जाता है, बिल्कुल नगण्य वस्तु से भी हमारा अटैचमेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम बार बार उसका मनन करते हैं, है ना। देखिए कितने लोगों का कुत्ते से अटैचमेंट हो जाता है ना। घर पे कुत्ता रखते हैं, क्यों? क्योंकि कुत्ते को रोज देखते हैं, रोज उसका चिंतन करते हैं, तो उसको अटैचमेंट हो जाता है। ठीक है, तो अटैचमेंट होना किससे होता है? बार बार उस चीज का चिंतन करना, बार बार ध्यान करना, उससे क्या होता है? अटैचमेंट होता है। संगात संगस तेज में जाते, संगात संजायते काम, और वो अटैचमेंट से क्या होता है? फिर काम उत्पन्न होता है। काम मतलब उस चीज को अपनी इंद्रिय तृप्ति के प्राप्त करने के लिए इच्छा। काम का मतलब समझे आप बात को? अपनी इंद्रिय तृप्ति की पूर्ति करने की जो इच्छा होती है उसे क्या बोलते हैं? काम। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम। आत्मेंद्रिय मतलब अपनी इच्छा की पूर्ति करनी है, उसे क्या बोलते हैं? काम। तो सबसे पहले हम विषयों का ध्यान करते हैं, उससे आसक्त हो जाते हैं, फिर उस चीज को जब आसक्त हो जाते हैं तो उसे प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अभी क्या नाम है आपका? धवल है। धवल के दोस्त के पास अगर एक आईफोन फोन होगा, ठीक है, धवल उस दोस्त से रोज मिलता है, तो उसके हाथ में आईफोन देखता है, तो रोज देखने से इसके मन में इच्छा आ जाती है कि मुझे भी आईफोन लेना है। तो ये क्या हो गया? काम, मेरी इच्छा हो गई, है ना। संगस तेषु उपजायते, संगा संजायते कामा। और जब काम की पूर्ति नहीं होती तो क्या होता है? कामा क्रोधो विजायते। काम से क्या उत्पन्न होता है? क्रोध। जो जब इसको आईफोन इनके पिताजी नहीं दिलाएंगे तो इनको क्या होगा? क्रोध। तो क्रोध कहां से आया? काम से। तो काम बड़ा भाई है, छोटा भाई कौन है? क्रोध। काम क्रोध, है ना। बड़ा भाई कौन है? काम। और छोटा भाई कौन है? क्रोध। क्रोध कब आता है? काम से क्रोध आता है। तो क्रोध के बाद क्या हुआ वो इस श्लोक में बता रहे हैं जो हम आज पढ़ रहे हैं। जब हमें क्रोध होता है, क्रोध कितना खतरनाक होता है। पर्टिकुलरली जब भक्तों में जीवन में क्रोध आता है तो वो जीवन के उद्देश्य को ही भूल जाते हैं, है ना। प्रभुपाद जी ने एक जगह लिखा है, कहां लिखा है मुझे याद नहीं आ रहा, कि क्रोध करने से पूरे शरीर में जहर हो जाता है ना। क्रोध करना है ऐसा नहीं करना है, लेकिन कब उसकी एक उपयोगिता होती है तभी क्रोध करना चाहिए, नहीं तो क्रोध अन्यथा क्रोध नहीं करना चाहिए। भगवान की सेवा में अगर क्रोध इस्तेमाल हो रहा है तो करना चाहिए, अन्यथा अपनी इंद्रिय तृप्ति की पूर्ति के लिए क्रोध नहीं करना चाहिए। तो इसमें बता रहे क्रोधात् भवति सम्मोह। क्रोध से क्या होता है? सम्मोह, मोह हो जाता है। मोह का अर्थ क्या होता है? मोह का अर्थ होता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसके विवेक का अभाव हो जाना। जब व्यक्ति को क्रोध आता है तो उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए भूल जाता है।
इसे कहते हैं मोह। क्रोधात् भवति सम्मोह। तो हम देखते हैं जब हमें क्रोध आता है, किन भक्तों को क्रोध आता है, हाथ खड़ा करें। तो आप तो ऐसे हाथ खड़ा कर रहे हैं जैसे कोई इनाम मिलने वाला है। क्रोध करना तो कभी नोटिस किया, हमें क्रोध आता तो हमें अच्छा नहीं लगता है। क्रोध आने के बाद कभी कभी हमें लगता है कि हमें क्रोध करना ही नहीं चाहिए, है ना। या ऐसा लगता है कि हम ये बात तो क्रोध करने जैसी थी ही नहीं, है ना? बहुत क्रोध का रिजल्ट बहुत खराब होता है। सम्मोह मतलब हम सोच नहीं पाते हमें क्या करना है, हम किससे झगड़ा कर रहे हैं, किस बात पे झगड़ा कर रहे हैं। हम बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना, हम बिल्कुल ही विवेक बुद्धि खो देते हैं। इसलिए जो भक्तों को भक्ति में प्रगति करनी है वो ये दो श्लोकों को याद कर ले। ध्यातो विषयान पुंस है संगस्तेषु विजायते, संगा संजयते कामा, कामा क्रोध विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, है ना। सम्मोह का क्या बताया, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसके विवेक का अभाव। जो नहीं करना चाहिए वो कर लेते हैं, जो करना चाहिए वो नहीं करते हैं। और सम्मोहा से कहते हैं, सम्मोहा स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रष्ट हो जाती है हमारी। स्मृति विभ्रम मतलब हम भूल जाते हैं कि हमने जो भक्ति में अध्ययन किया था, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं दास हूं, वो जो भी हम लोग स्मृति को प्राप्त करते हैं सब भूल जाते हैं। हम प्रभु जी बोलते हैं, लेकिन हम समझते हैं हम दास है, सामने वाला स्वामी है। लेकिन जब हमें क्रोध आता है तो हम स्वामी बन जाते हैं, सामने वाला दास बन जाता है। तो इसे बोलते हैं स्मृति विभ्रम। हमारी स्मृति बिल्कुल लॉस्ट हो जाती है ना, बिल्कुल काम नहीं करता दिमाग। और ज्यादातर हमारे भक्त दुर्भाग्य से जो भी भक्ति छोड़ते हैं उनका मुख्य कारण होता है ये काम और क्रोध। कंट्रोल नहीं कर पाते वो लोग। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहः स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात्। और जब स्मृति का भ्रंश होता है तो बुद्धि नाश हो जाती है। बुद्धि नाश हो जाती है मतलब जो हमने एक बुद्धि में मन संकल्प किया है कि हमें इसी जीवन में शुद्ध भक्ति करना है, भगवान के धाम जाना है, उस टाइम के लिए बुद्धि खो जाती है हमारी। और बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, प्रणश्यति मतलब हम लोग वापस भव सागर में गिर जाते हैं, हम वापस जन्म मृत्यु के चक्र में भवकूप में गिर जाते हैं। तो ये श्लोक है। तो इसलिए हमें इन चीजों से ऊपर उठना है, क्योंकि हमारे हृदय में ये सब बीज पहले से पड़े हुए हैं, है ना। आप लोग में से कितने लोग 16 माला करते हैं, कितने लोग नहीं करते हैं, सॉरी। तो करीबन है 12-13 लोग हैं माताओं में। तो अगर आपको वास्तव में इन चीजों से बचना है तो हमें सबसे पहले ये 16 माला का नियम लेना पड़ेगा, है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब तक हम 16 माला नहीं करेंगे तब तक हम इन चीजों को ढंग से अपने जीवन में उतार नहीं पाएंगे। हमारी बुद्धि जो है शार्प नहीं होगी, तीक्ष्ण नहीं होगी। इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, ये हमारी स्मृति है। और उसको हम लोग अच्छी तरह नहीं समझ पाते हैं, इस जीवन को अपने नहीं उतार पाते हैं। इसलिए हमारे जीवन में काम की इच्छाएं होती है, विषयों का ध्यान करते हैं, फिर उससे क्रोध आता है और उससे हमारा सम्मोह होता है। इसलिए प्रभुपाद जी ने हमें जो प्रोग्राम दिया है, रोज सुबह जल्दी उठना, मंगल आरती में जाना, 16 माला करना, गीता जी पढ़ना, श्रीमद् भागवत पढ़ना, भक्तों का संग करना और प्रसाद लेना, ये सब लेने से हम क्या देखेंगे, हर जगह कृष्ण को देखेंगे। क्या, कैसे देखेंगे, हर जगह कृष्ण को देखेंगे। और भगवान, देखिए इस श्लोक में एक शब्द है बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। प्रणश्यति का मतलब समझ रहे हैं, प्रणश्यति मतलब वो व्यक्ति गिर जाता है। और एक और जगह है जहां भगवान कह रहे हैं 6ठे अध्याय में
यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मे पश्यति तस्य हम न प्रणश्यामि सच मे न प्रणश्यति। कि जो व्यक्ति मुझे सब जगह देखता है, जो व्यक्ति मुझे यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझे पश्यति देखता है, कहां देखता है? सर्वत्र। और सर्वम च मैं पश्यति, और मेरे में ही सब कुछ देखता है। तस्य हम न प्रणश्यामि, उसके लिए कभी भी मैं खोता नहीं हूं। तस्य हम न च में प्रणश्य, ना ही वो व्यक्ति का कभी नाश होता है। इसलिए जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि हमारा भगवान से सनातन संबंध है, हम भगवान के अंश हैं, हमें भगवान को हर समय उनको देखना है, उनका चिंतन करना है, उनका स्मरण करना है, उनकी सेवा में लगे रहना है, हमेशा एक्टिव रहना है, कृष्ण भक्ति में हमेशा सक्रिय रहना है। तब तक ये चीजों में हम जब तक नहीं लगेंगे, तब तक हम काम, क्रोध, लोभ, विषयों का ध्यान, इनसे बच नहीं सकते। इसलिए हमें कोई ना कोई सेवा में एब्जॉर्ब रहना चाहिए। तो हमारा ध्यान किस चीज पे रहेगा? जैसे अम्बरीश महाराज का ध्यान क्या था? अम्बरीश महाराज का क्या लिखा हुआ है? अम्बरीश महाराज के बारे में नवदा भक्ति का कौन सा श्लोक है अम्बरीश महाराज के बारे में, ये पता है? सवय मनः कृष्ण पदारविंदो। अरविंद अम्बरीश महाराज हमेशा भगवान कृष्ण के चरण कमल का चिंतन करते थे। तो उसी प्रकार से हमें भी भगवान की सेवा का चिंतन हमेशा करते रहना है कि आज मुझे प्रसाद बनाने की सेवा मिली है, तो मुझे कैसे प्रसाद बनाना है, कितनी अच्छी तरह बनाना है। आज मुझे लेक्चर देने की सेवा मिली है, आज मुझे साफ सफाई की सेवा मिली है, आज मुझे डिस्ट्रीब्यूशन की सेवा मिली है। तो जब तक हम सेवा में अपने मन को लगाए रखेंगे, तब तक हमारे हृदय में विषयों का चिंतन का बीज उत्पन्न नहीं होगा। इसमें एक बहुत अच्छा शब्द लिखा है, उपजायते। 62वें श्लोक में ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। उपजायते मतलब बीज उपज जाता है, उपजता है बीज। तो उसी प्रकार से जब हम इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हैं, तो संग का अटैचमेंट का बीज उपज जाता है, खिल जाता है। फिर जब बीज खिल जाता है तो उसको दबाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए अच्छा है कि हम उस बीज को उपजने ही नहीं दें। भगवान की सेवा में लगे रहने से अपने आप ही भगवान की सेवा में चिंतन मन में लगा रहेगा, तो अपने आप ही इंद्रिय विषयों का चिंतन खत्म हो जाएगा। कभी हम देखते हैं जब हम मंदिर में संडे को कुछ डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, सेवा करते हैं, तो हम इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि हमें और कोई चीज का ध्यान ही नहीं आता है ना। वही हमारी सबसे बेस्ट पोजीशन है। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं, आइडल माइंड इज द डेविल्स वर्कशॉप। खाली दिमाग शैतान का घर है। तो हमें सब समय सदैव भगवान की सेवा में लगना चाहिए। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में वही चीज बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहले प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहां से शुरू कर रहे हैं? रूप गोस्वामी की भक्ति रसामर सिंधु के श्लोक से शुरू कर रहे हैं और कह रहे हैं, प्रापंचिकतया विद्या हरि संबंधी वस्तुना मुमुक्षु भी परित्यागो वैराग्यम फलगो कथ्यते। दो प्रकार के आध्यात्मवादी हैं। कितने प्रकार के आध्यात्मवादी हैं? दो प्रकार के। एक होते हैं जो निर्विशेष ब्रह्म की उपासना करते हैं, और एक होते हैं जो भगवान के भक्त होते हैं, जो भगवान की रूप की उपासना करते हैं। समझ रहे हैं बात? जिसको हम सामान्य भाषा में बोलते हैं निराकारवादी, निर्विशेषवादी। तो ये जो आध्यात्मवादी जो होते हैं, निर्विशेषवादी, ये भगवान की ज्योति में, ब्रह्म ज्योति में अपने आप को मिलाना चाहते हैं, एक होना चाहते हैं। परमात्मा से, निर्विशेष ब्रह्म से अपने आप को एक करना चाहते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं? इनको भगवान के रूप का चिंतन ही नहीं है, भगवान की सेवा का कोई आइडिया इनके दिमाग में नहीं है। तो जगत की सब चीजों को वो छोड़ना चाहते हैं। इसलिए जब वो जगत की सब चीजों को छोड़ते हैं, तो उनको छोड़ने का मन
नहीं करता है, लेकिन जबरदस्ती छोड़ते हैं। तो जबरदस्ती छोड़ने में क्या होता है, जो उनके अंदर आसक्ति का बीज है वो बीज पड़ा रह जाता है, खत्म नहीं होता है। तो उनका जो वैराग्य है, वैराग्य मतलब जो उनकी विरक्ति है या जो उनको जगत छोड़ने का मन में ख्याल आ रहा है, वो पूरी तरह से कंप्लीटली संपूर्ण नहीं है, उसमें कमी रह जाती है। तो ऐसे व्यक्तियों को जब कोई भी प्रकार का इंद्रिय विषय का चिंतन जब तीव्र हो जाता है तो वो अपने स्थान से गिर जाते हैं। जैसे उदाहरण से विश्वामित्र मुनि है ना, विश्वामित्र मुनि ने 60,000 साल तक ध्यान किया, 60,000 साल तक ध्यान किया, लेकिन मेनका की सुंदरता से वो पथभ्रष्ट हो जाते हैं, है ना। लेकिन हरिदास ठाकुर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, खाली ये महामंत्र का जप करने से साक्षात माया देवी आई थी उनको आकर्षित करने के लिए, लेकिन वो माया देवी के भी आकर्षण से बच जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रखा था। और विश्वामित्र मुनि भगवान का चिंतन नहीं कर रहे थे, लेकिन वो ध्यान कर रहे थे, है ना। तो ये अंतर है, ये अंतर है। तो निर्विशेषवादी जो होते हैं वो जगत पे सब कुछ देखते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि ये सब चीजें भगवान की संपत्ति है, इनको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, इसलिए वो नहीं लगा पाते सेवा में। और क्योंकि उन्होंने उन चीजों को सेवा में नहीं लगाया तो उनका जो वैराग्य है वो वैराग्य कच्चा है। कैसा वैराग्य है, किसने बताया है? वैराग्यम फल्गु। फल्गु मतलब समझ रहे हैं? फल्गु क्या है? फल्गु नाम सुना है आपने कभी? फल्गु एक नदी का नाम है, और ये नदी गया जी है, गया जी, जहां पे बिहार में एक जगह गया जहां पे लोग जाते हैं अपने पिंड देने के लिए पितरों को। तो ये नदी का किनारा वो फल्गु नदी गया में है, और ये नदी की विशेषता क्या है कि आप इस नदी के तट पे जाएंगे तो ऊपर रेत रहती है, रेत मिट्टी तट पे। तो रेत पे आप देखेंगे ऊपर क्या है, बिल्कुल सूखी हुई रेत है, लेकिन जब आप अपनी उंगली अंदर डालेंगे ना तो अंदर से क्या रहेगी, गीली रहेगी। तो जो ये निर्विशेषवादी का वैराग्य क्या है, बाहर से लगता है वैरागी है, लेकिन अंदर से क्या है, भोग की भावनाएं गीली है। इससे थोड़ी सी भी भोग की इच्छा आती है तुरंत गिर जाते हैं। लेकिन भक्त लोगों के भोग की भावना नहीं आती, क्योंकि वो जानते हैं हमारी हर एक चीज के स्वामी कृष्ण है, तो हर एक चीज कृष्ण की सेवा में लगाते हैं, है ना। तो प्रभुपाद जी इसमें बता रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत के विकास से मनुष्य जान सकता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जा सकता है। तो हम लोग यहाँ पे आए हैं, ये हम क्या कर रहे हैं, कृष्ण भावनामृत का विकास कर रहे हैं। तो हम सुनते हैं, क्या सुन रहे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं, है ना। तो कथा किससे सुन रहे हैं, कान से सुन रहे हैं। तो हमने कुछ सेवा में लग रहे नहीं लग रहे, कान जीवा से हम कुछ भगवान के बारे में बोल रहे हैं, अभी हम प्रसाद लेंगे, तो हमारी सब चीजें भगवान की सेवा में लग रही है। भगवान का इतना सुंदर राधा दामोदर का रूप देख रहे हैं। तो जब हम अपनी हर एक चीज भगवान की सेवा में उपयोग करेंगे तो हमारा वैराग्य बिल्कुल अच्छा है, युक्त वैराग्य है। लेकिन अगर हम ये चीजें भगवान की सेवा में इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन इनको बिल्कुल बंद है, कोई कंट्रोल करके रखेंगे, लेकिन कोई सेवा में नहीं लगाएंगे भगवान की, तो हमारा वैराग्य क्या है, फल्गु है। वो ज्यादा लंबा समय वैराग्य टिकेगा नहीं, वो कभी ना कभी हम लोग वापस भवसागर से, अरे भगवान की निर्विशेष ब्रह्म ज्योति से वापस नीचे भवसागर में आ जाएंगे। ये लोग क्या कहते हैं, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ये ब्रह्म क्या है, निर्विशेष ब्रह्म सत्य है, और ये जगत क्या है, मिथ्या है। जगत की कोई भी चीज वो इस्तेमाल नहीं करना चाहते, उससे दूर रहना चाहते हैं। लेकिन भक्त जानते हैं जो भी जगत में चीज है वो किसकी है, भगवान की है। इसलिए भगवान की सेवा में लगाने से वो काम क्रोध मोह सम्मोह स्मृति प्रचार उससे पूरा बच जाते हैं।
श्लोक क्या है, प्रभुपाद जी ने शुरुआत कैसे करी, देखिए श्लोक क्या है, क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोह स्मृति विभ्रम। लेकिन प्रभुपाद जी ने शुरुआत कैसे करी है कि गड़बड़ी कब होती है, जब हम चीजों को भगवान की सेवा में नहीं लगाते, है ना। देखिए भक्ति रसमर सिंधु का श्लोक लिया है और शुरुआत प्रभुपाद जी किस चीज से कर रहे हैं, ये चीजें भक्तों पे नहीं होती है, क्योंकि भक्त लोग हर एक चीज भगवान की सेवा में लगाते हैं, ये उन पे लागू होता है ये श्लोक जो लोग भगवान की सेवा में चीजों को नहीं लगाते। देखा कितना अच्छी प्रभुपाद जी ने शुरुआत करी तात्पर्य की। तो अगर हम पूरी तरह से कृष्ण भावना मत रहेंगे, है ना, पूरी तरह से मतलब सुबह से लेकर रात तक हमारे पास जो भी बुद्धि है, जो भी हमारा सामर्थ्य है, वो भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है, व्यापार कर रहा है, कोई व्यक्ति बहुत अच्छा पेंटर है, कोई व्यक्ति बहुत अच्छा आर्टिकल लिखता है, कोई व्यक्ति बहुत अच्छा मृदंग बजाना जानता है, जैसा भी प्रभु जी बजा रहे थे, तो ये अपनी सेवा में लगे हुए हैं, तो ये काम क्रोध से बचे हुए हैं। दिमाग लगता है ना, अभी कोई मैं अगर देव दामोदर प्रभु को बोलूंगी आपको एक आर्टिकल लिखना है भगवत दर्शन पत्रिका में, और उस आर्टिकल का विषय मैं दे दूं, भाई इस पे आर्टिकल लिखना है, गौर पूर्णिमा आ रही है उस पे आर्टिकल लिखना है, तो अपना दिमाग लगाएंगे नहीं लगाएंगे उसमें। आर्टिकल लिखने में कोई हंसी ख्याल नहीं है, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। तो जब दिमाग लगाएंगे तो अपने आप ही उनका चिंतन, विषयों का चिंतन नहीं करेंगे, दिन रात उनको यही लगा रहेगा कि मैं इसमें क्या बनाऊं, क्या लिखूं, है ना। तो उनका भगवान से संबंधित चीजों में उनका दिमाग लगा हुआ है, तो अपने आप ही गलत चीजों में उनका मन ही नहीं करेगा। अभी देखिए हम लोगों का मन ही नहीं करता कि कभी पिक्चर जाएं या टीवी के सामने बैठे या फिर कोई होटल में जाएं, टाइम ही नहीं मिलता ये सब करने के लिए। टाइम ऐसा चला जाता है सुबह से लेकर रात तक, ये 3:30-4 बजे उठते हैं, उससे लेकर रात के 10 बजे तक कोई चीज के लिए टाइम नहीं मिलता, इतनी सारी सेवा में लगे हुए भगवान की। लेकिन अगर हम सेवाओं को छोड़ के स्वतंत्र तरीके से अगर हम अनासक बनना चाहेंगे तो फेल हो जाएंगे। ये पॉइंट प्रभुपाद जी कहना चाहते हैं। भक्ति के अलावा कोई भी कार्य अध्यात्म के तथाकथित अध्यात्म के मार्ग में जाएंगे, भक्ति के अलावा कृष्ण की सेवा को छोड़ के और कोई विरक्ति का मार्ग अपनाएंगे तो हम काम क्रोध सम्मोह स्मृति भ्रंशा से बच नहीं सकते। ये बात प्रभुपाद जी बोलना चाहते तात्पर्य में। इसलिए हम सबको हर तरीके से समझना चाहिए कि सुबह से लेकर शाम तक प्रभुपाद जी तात्पर्य बोलते हैं 24 घंटे हमें कैसे भगवान की सेवा में ऐसा लगना चाहिए कि रात को पलंग पे लेटते ही नींद आ जाए, है ना। इतना सेवा। प्रभुपाद जी का जीवन देखिए आप, कैसा जीवन था। रात को 10 बजे सोते थे, सुबह 1 बजे उठ जाते थे। कितनी देर सोए? 3 घंटा। सुबह 1 बजे से लेके अगले दिन तक पूरा सेवा में लगे रहते थे। लेक्चर, वो भागवतम पे वो भागवतम पे टीका लिखना, उसके बाद वॉकिंग करते हुए जप करना, उसके बाद भागवतम क्लास देना, पूरा उनका टाइम लोगों से मिलना, पूरे टाइम व्यस्त रहते थे कृष्ण सेवा में। ऐसे हमें पूरे टाइम व्यस्त रहना है। पूरे टाइम व्यस्त रहने से अपने आप ही हम लोग कृष्ण सेवा में व्यस्त रहने से अपने आप ही हमारे मन में ये सब बातें आएंगी ही नहीं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ये सब बातें नहीं आएंगी हमारे मन में, मन ही नहीं करेगा। मुझे याद नहीं है मैंने आखिरी न्यूज़पेपर कब पढ़ा था। न्यूज़पेपर मैंने कब पढ़ा मुझे याद नहीं है। मेरे हिसाब से कम भी काफी साल से मैंने न्यूज़पेपर भी खोल के नहीं देखा। समय मिलता ही नहीं, 2 मिनट भी खोलने में लगता है कि भाई 2 मिनट मतलब 2 घंटा पढ़ लिया क्या मैंने, समझ रहे हैं। इसलिए इस प्रकार से हम जीवन जिएंगे तो हम हमेशा कृष्ण भावनामृत में रहेंगे। ये हमारा जीवन जीने की असली रीत होनी चाहिए। जगत में रहते हुए कैसे, जगत में रहते हुए भी हम जगत से बिल्कुल अलिप्त रहते हैं। ब्रह्मण्यताय कर्मणि संगम त्यक्त्वा करोति लिप्यतेन स्वपापेन पद्म पत्रमिमां दशा। 5वें अध्याय का श्लोक है कि जैसे पानी में कमल का पत्र रहता है उसी प्रकार से भक्त लोगों का जीवन रहता है। वो बिल्कुल भी अटैच नहीं होते हैं। उनको कोई सुंदर स्त्री भी दिख जाती है तो भी वो उससे अटैच नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग कृष्ण में ही लगा रहता है। कोई चीज में उनका अटैच होता नहीं है। होटल में कुछ पाव भाजी बन रही है, कुछ बन रहा है, उनका मन ही नहीं करेगा कहीं जाने का।
ऐसा नहीं जबरदस्ती मन को रोक रहे हैं। ठीक है, आप में से कितने लोग 16 माला करते हैं? आप लोग होटल जाते हैं? नहीं जाते हैं। ऐसा करता है कि जबरदस्ती मन को रोक रहे हैं क्या कि मेरी तो इच्छा है लेकिन मैं नहीं जा पा रहा हूं, ऐसे मन में बात आती है क्या? नहीं आती है, बिल्कुल भी नहीं आती है। ऐसा लगता है कि भाई मन ही नहीं कर रहा है जाने का। क्यों? कृष्ण भावनामृत में हम प्रगति कर रहे हैं, इसलिए हमारा मन ही नहीं करता जाने का। उसी प्रकार से धीरे 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 प्रगति करते करते ऐसी स्थिति हो जाएगी कि हमें भौतिक जगत में रहने का मन ही नहीं करेगा, है ना। हमें लगेगा कि कब हम भगवान के धाम जाए। भौतिक जगत में रहने का मन नहीं करेगा, मतलब पूरे टाइम हम 24 आवर भगवान की सेवा में लगे रहेंगे। वही हमारे जीवन का असली जीवन जीने की तरीका होना चाहिए। 24 घंटे कैसे हम कृष्णा में रहें, है ना। ऐसी स्थिति आनी चाहिए कि हम व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, लेकिन हमारा मन कहाँ है? ये कृष्ण में। कब मैं सत्संग जाऊं, कब मैं कुछ भगवान के बारे में पढ़ूं, कब मैं सब कुछ भगवान को दे दूं, ये भावना हमारे में आनी चाहिए। देखिए युधिष्ठिर महाराज, भागवतम में युधिष्ठिर महाराज को जब पता चलता है कि भगवान चले गए हैं तो तुरंत छोड़ देते हैं सब कुछ। हमें भगवान के बिना हम नहीं रह सकते हैं, है ना। तुरंत अपने सब परीक्षित महाराज को राजा बना के सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं। तो हमारी भी स्थिति ऐसी होनी चाहिए। हम सब लोग भगवान के नित्य अंश हैं, हम भगवान के दास हैं, हम ये शरीर नहीं है। ये काम क्रोध लोभ ये सब बीमारियां हैं जो बार बार हमें परेशान कर रही हैं। तो ये चीज आगे बता रहे हैं प्रभुपाद जी, जो कृष्ण भावनामृत के ज्ञान से रहित है वे कृत्रिम ढंग से भौतिक विषयों से बचने का प्रयास करते हैं। फलतः वे भव बंधन से मोक्ष की कामना करते हुए भी वैराग्य की चरम अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते तथा उनका तथाकथित वैराग्य फल्गु फल्गु अर्थात गौण करा, उनका वैराग्य का कोई कीमत नहीं है, उनकी वैराग्य की कोई कीमत नहीं है। वो कृष्ण की चीजें कृष्ण की सेवा में नहीं लगा रहे, ये कैसा वैराग्य है ना। हम देखते हैं जैन धर्म में लोग सब कुछ छोड़ देते हैं और बताते हैं हमने सब कुछ छोड़ दिया। तुम्हारा है क्या जो छोड़ दिया? सब तो कृष्ण का है। तो ये वैराग्य की ये बता रहे हैं कि हमने पूरा दुनिया छोड़ दिया, हम मुमुक्षु बन गए हैं, हम मोक्ष कामी बन गए हैं, लेकिन अंदर की इच्छाएं खत्म नहीं होती है। ये ऊपर कहीं भी जाएंगे वापस नीचे आ जाएंगे, वापस भवसागर में आ जाएंगे, क्योंकि अभी तक पूरी तरह से शुद्ध हुए नहीं है। पूरी तरह से शुद्ध खाली कृष्ण भक्ति हो सकता है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल यशान कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। क्योंकि कृष्ण भक्त हमेशा कृष्ण के लिए सोच रहा है। उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई, उसकी आंखें शुद्ध हो गई, उसकी जीवा शुद्ध हो गई, क्योंकि सब कुछ परम पवित्र की सेवा में लगा रहा है। भगवान कौन है? परम पवित्र है। तो ये बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति कुछ भी चीज को भगवान की सेवा से अलग समझ रहा है कि ये इससे अलग है, उसका वैराग्य कच्चा है, उसका वैराग्य फल्गु है। इसके विपरीत कृष्ण भावना भाई व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में किस प्रकार किया जाए, फलतः वो भौतिक चेतना का शिकार नहीं होता है। भौतिक चेतना और आध्यात्मिक चेतना, हमारी चेतना कैसी बनानी? हमें कृष्ण भावनामृत आध्यात्मिक चेतना बनानी है। तो आध्यात्मिक चेतना कब बनेगी? जब हमारी चेतना में हमेशा कृष्ण रहेंगे, है ना। ये चेतना हमें बनानी है। चेतना, हमारा आंदोलन का नाम ही कृष्ण भावनामृत आंदोलन है। ये चेतना कब बनेगी? जब बार बार हम गीता भागवत बार बार श्रवण करेंगे, बार बार सुनेंगे, बार बार अध्ययन करेंगे, तो चेतना बनेगी। 16 माला करना है, लेकिन 16 माला करने के साथ हर एक व्यक्ति को कम से कम, यहाँ पे आप लोग कितना लोग रोज 1 घंटा अध्ययन करते हैं? कम से कम 1 घंटा। कितने लोग रोज अध्ययन करते हैं? 1 घंटा। अनूप जी और प्रभु जी 2, हरिदास 3। 1 घंटा कम से कम अध्ययन करना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए चीजें। अगर हम कच्चे हैं पढ़ाई में, नहीं पढ़ेंगे तो हमारे हृदय में कृष्ण भावना पर घुसेगा नहीं, है ना। तो अगर हमें अपने वैराग्य को पक्का बनाना है, चीजों को ढंग से समझना है, चीजों को अपने
शास्त्रों के आधार पे हमें चीजों को कैसे समझना है, तो हमें शास्त्र पढ़ने में समय नहीं लगना चाहिए, कम से कम 1 घंटा तो सबको पढ़ना चाहिए। ये मनुष्य जीवन बहुत कीमती है, इसे बिगाड़िए मत। कोई चीज हमारे साथ, खाली कृष्ण भावनामृत ही हमारे साथ जाएगा। इसलिए पूरा समय निकाल के हमें भगवान की कैसे भक्ति में पक्के बनना है, उसके लिए मनुष्य जीवन मिला है। हर तरीके से बिल्कुल कृष्ण भावनामृत में हमें उत्साही रहना है, उसके लिए हमें ग्रंथों का अध्ययन बिल्कुल बराबर करना चाहिए। उदाहरण निर्विशेषवादी के अनुसार भगवान निराकार होने के कारण भोजन नहीं कर सकते, अतः वो अच्छे खाद्यों से बचता रहता है। किंतु भक्त जानता है कि कृष्ण परम भोक्ता है और भक्ति पूर्वक उन पर जो भी भेंट चढ़ाई जाती है उसे वे खाते हैं। तो देखिए, निर्विशेषवादी अच्छे भोजन से बचता है कि उसके लिए भगवान का कोई रूप नहीं है, तो सोचता है मैं जलेबी क्यों खाऊं, समोसा क्यों खाऊं, श्रीखंड क्यों खाऊं। लेकिन भक्त जानता है कि भगवान को भोग लगाना चाहिए अच्छी अच्छी चीजें, और भगवान को भोग लगा के वो खाता है तो उसको स्वाद भी मिल जाता है और भगवान का प्रसाद भी मिल जाता है। जो निर्विशेषवादी वो स्वाद से बच जाता है, और स्वाद से नहीं मिलता है तो उसकी काम पूरा नहीं होता है, और काम पूरा नहीं तो मन में क्रोध रहता है, फिर क्रोध जो अंदर होता है कभी ना कभी बाहर निकल जाता है। इसलिए पूरा श्लोक प्रभुपाद जी निर्विशेषवादी के लिए कह रहे हैं, पूरा श्लोक प्रभुपाद जी। अतः भगवान को अच्छा भोजन चलाने के बाद भक्त प्रसाद ग्रहण करता है। इस प्रकार हर वस्तु प्राणवान हो जाती है और अधः पतन का कोई संकट नहीं रहता। भक्त कृष्ण भावनामृत में रहकर प्रसाद ग्रहण करता है, जबकि अभक्त इसे पदार्थ के रूप में तिरस्कार करते हैं। अभक्त क्या सोचता है, जगत मिथ्या, ये सब मिथ्या है, ये कोई मिथ्या है, माया है, इससे दूर रहो, अच्छे भोजन से दूर रहो। वो उसका तिरस्कार कर रहा है, लेकिन मन में उसकी भावना है, लेकिन वहां से तिरस्कार कर रहा है। अतः निर्विशेषवादी अपने कृत्रिम त्याग के कारण जीवन को भोग नहीं पाते, और यही कारण है कि मन के थोड़े से विचलन से भवकूप में पुनः गिर जाते हैं। कहा जाता है कि मुक्ति के स्तर तक पहुंच जाने पर भी ऐसा जीव नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसे भक्ति का कोई आश्रय नहीं मिलता है। ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिनस कोई अस्त भाव अविशुद्ध बुद्ध है, आरुहे कक्षण परम पदम तद पतंती अधोमनाद्रत युष्मनंद्र। ये बहुत सुंदर श्लोक है। ब्रह्मा जी बोलते हैं कि हे अरविंदाक्ष, जो लोग आपकी शरण ग्रहण नहीं करते हैं उनको ऐसा लगता है वो मुक्त हो गए हैं, लेकिन वो मुक्त नहीं है, वो मानते हैं ऐसा है, और आपकी शरण ग्रहण करने के नहीं कारण वो मुक्ति के स्तर पे पहुंचने के बाद भी वापस नीचे गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हर एक चीज भगवान की सेवा में नहीं लगाई। इसलिए इस श्लोक से हमें शिक्षा मिलती है कि हमारे पास जो कुछ भी भगवान ने योग्यता दी है उसे पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, जिससे कि हमारे मन में विषयों का चिंतन, आसक्ति, काम, क्रोध, सम्मोह, स्मृति भ्रंशा और बुद्धि नाशा, ये पूरे सीरियल से हम बच जाएं, ये पूरी श्रृंखला से हम बच जाएं। इसलिए सबसे बेस्ट तरीका है कि हमें हर चीज कृष्ण की सेवा में, जो कुछ भी भगवान ने हमें दिया है वो सेवा में लगाना चाहिए। उससे हम ये पूरी श्रृंखला से बच सकते हैं और भव रूप से हमारा गिरना बंद हो जाएगा। हम भगवान के शुद्ध प्रेम के, भगवान के धाम की प्राप्ति करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। 9:37 हरे कृष्णा।